दोस्तों ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि कई जगह इसके लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है और उसका मतलब क्योंकि उसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि कौन क्या डालेगा। एक मैंने चित्र देखा था जिसमें राम और लक्ष्मण जी को पेड़ से बांधा हुआ है और हंटर से अम्बेडकर उनकी पिटाई लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या ऐसा लगता है जैसे सबकी भावनाएं शुरू से इस देश का 1947 से यही एक मूड रहा है कि सबकी भावनाएं आहत हो सकती हैं सिवाय हिंदुओं के। शुरू से इस देश का 1947 से यही एक मूड रहा है कि सबकी भावनाएं आहत हो सकती हैं सिवाय हिंदुओं के। एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि ने यह बयान उस सम्मेलन में दिया जो सनातन धर्म को मिटाने की चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। उदय ने कहा सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। की बात हुई है कानून से अपराध की, तो आपको बताता हूं कानून से अपराध कब हुआ और कितना जघन्य हुआ। ये तब हुआ जब दशक था 1990 का, जब भारत में कश्मीरी हिंदू जो थे, कश्मीरी पंडित जो थे, वो अपने ही घर में विस्थापित हो गए थे। उनकी पूछ लेने वाला, उनकी सुध लेने वाला कोई न था, उन्हें पूछने वाला कोई न था। ये उस दौर की बात है। तब एक युवती थी, उनका नाम था सरला भट्ट, कश्मीरी पंडित थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप, ये यूं कहूं आरोप भी नहीं, जिम्मेदारी लेती है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। उसके बाद में प्रधानमंत्री, इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गद्दी नशीन होते हैं जब सोनिया गांधी की लेड गवर्नमेंट थी। उस टाइम पर यासिन मलिक जो उस JKLF का फाउंडिंग मेंबर था, वो आता है, वो मिलता है प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में उसे भेंट दी जाती है, वो मुस्कुराता है। उस आदमी, जो आदमी सरला भट्ट और एयरफोर्स के 2 अधिकारियों की हत्या का आरोपी था, उसको इंडिया टुडे जैसा ग्रुप यूथ आइकन कह करके बुलाता है। बताइए, ये तो हाल इस देश में था। मैं यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कभी कभी कानून भी अपराधी होता है और बड़ा अपराधी होता है। जो कि शिमला स्थित वहां पर, वहां होता क्या है कि वहां पर एक सुलेमान है, शांति प्रिय है। सुलेमान भाई मोदी जी की तस्वीर लगा करके, राफेल की फोटो लगा करके नीचे लिख देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। देशद्रोह के मामले में सुलेमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती और उसको न्याय देता है और पुलिस को ज्ञान देता है कि देखो भाई, अब बिना अपने देश को नीचा दिखाए किसी दूसरे देश की तारीफ करना कोई राजद्रोह नहीं। यानी कि इसका अर्थ सिंपल सा, सीधा सा हुआ कि जितना मर्जी है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दिल खोल के पाकिस्तान जिंदाबाद वाला अखबार है जिसका नाम नवभारत टाइम्स है। नवभारत टाइम्स ने, जब मैं इस न्यूज को बनाने के लिए स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू पॉपुलेशन, उसने अपने आर्टिकल में लिखा है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, उन लोगों ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि हिंदू पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन हुआ है वो भारतीय विविधता के लिए अनुकूल है। दोस्तों, क्या ऐसा ही कोई लेख पाकिस्तान में कोई लिखता? जय भीम जय मीम वाले में मैं एक प्रश्न पूछता हूं साहब, संदेश खली में आप कहां थे? जितने लोग जय भीम जय मीम का नारा मार रहे हैं, संदेश खली में जब जो वहां का TMC का गुंडा था, जो वहां पर MLA भी था, उस टाइम पर जो वो हिंदू औरतों को धमकियां दे रहा था ना, और वो सारी बैकवर्ड क्लास की थी। हालांकि मेरे लिए हिंदू सिर्फ हिंदू है, कोई बैकवर्ड क्लास का नहीं है। लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जानना चाहता हूं कि ये उस समय जय भीम जय मीम का नारा मारने वाले ये जय भीम के नेता थे कहाँ? और जय भीम ने तो इन्हें मंच पर से भी उतार दिया था, चंद्रशेखर रावण को धक्के मार मार के उतारा था। वैसे अगर मेरे से चंद्रशेखर रावण पूछें तो मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो थोड़ा इतिहास पढ़े। वो जाने 1947 में जब इस देश को आजादी मिली थी, तब पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक था तब, मतलब बांग्लादेश का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान जाकर के वहां के जो पहले लॉ मंत्री थे, कानून मंत्री थे, उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उन्हीं की तर्ज पर, वो क्योंकि एक बैकवर्ड क्लास से आते थे, उन्हीं की तर्ज पर कहीं अंबेडकर जी को भी तो नहीं बना दिया गया। यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अंबेडकर जी वॉज नेवर एवर इन कांग्रेस। उनकी एक लेबर पार्टी थी जो थोड़ा बॉम्बे सेंट्रिक थी, और शायद वो चुनाव जीते थे नहीं जीते, एक आध सीट अगर उनकी रही होगी तो रही होगी, लेकिन वो उस टाइम पे पॉलिटिकली उतने एफिशिएंट नहीं थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जोगिंदर नाथ मंडल को काउंटर करने के लिए यहां से अंबेडकर जी को बनाया गया। आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि भाई क्यों बनाया गया उसको मैं डिसाइफर नहीं कर सकता,
लेकिन हाँ, अब जोगिंदर, मैं क्यों बता रहा हूं और क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं कि सुनना और समझना चाहिए, तो देखिए जोगिंदर नाथ मंडल को वहां से खड़ा करा गया। उसके बाद में हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ दोस्तों कि जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान से, जो कह रहे थे जिन्ना की हम सेकुलर देश बनेंगे, ये बनेंगे, तू बनेंगे, और जोगिंदर नाथ मंडल ने कहा कि हम सुरक्षित नहीं है इन लोगों के साथ में, और वो जय भीम का नारा मारते हुए वहां पर पहुंच गए। आज वहां पर जो ये जय भीम है उसकी आप हालत देख लीजिए क्या है। जो वहां की माइनॉरिटीज हैं वो तो जय भीम का नारा नहीं मारती, लेकिन उनकी हालत क्या आप देख लीजिए। जब मर्जी आए तब जिस बुड्ढे मौलाना के साथ में एक बच्ची का ब्याह करा दो, वो अपनी कम्युनिटी को भी साथ ले गए थे, और कुछ महीने में उनका खुद परिवार यहाँ पे भाग आया था दिल्ली, और बाकियों को मरने के लिए वो वहां छोड़ आए थे। जो लोग अगर मेरे को श्रोता सुन रहे हैं वो ये बात का ध्यान रखें कि कहीं जिस राह पर आपको आज के नेता जय भीम का नारा मार के ले जा रहे हैं वो रास्ता सही तो है, या आपका भी हश्र वही होगा जैसा वहां रहने वाले दलितों का होता है पाकिस्तान बांग्लादेश में।